नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। नवरात्र का देखिए महीना चल रहा है और इसी बीच तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो बवाल मचा गया। कहा जा रहा है कि मछली खाकर हॉट हो गए तेजस्वी यादव और गर्मी आ गई बीजेपी वालों में। अब ये कहा जा रहा है, कुछ चैनल्स ऐसे हेडलाइंस भी चला रहे थे। आपको बता दें कि इस पर उधमपुर में जमकर बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, ना संविधान आपको खाने से रोकता है मछली, मटन, मीट, और ना मोदी आपको रोकता है। लेकिन ये मुगलिया सोच के लोग हैं इंडी गठबंधन के, जो सजा याफ्ता यानी कि लालू प्रसाद यादव के घर पर मटन बनने का किस्सा आपको याद होगा। उन्होंने कहा सजा याफ्ता के घर में बैठकर ये मटन खाते हैं और नवरात्र के महीने में ये मछली दिखा दिखा कर खा रहे हैं। इनकी सोच घटिया है। इनकी सोच यही बयां करती है कि ये किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ये सब मुगलिया सोच प्रवृत्ति वाले लोग हैं। और इंडी गठबंधन ने तो राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया और कहा कि भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया। मछली खाने, मटन खाने से कोई आपको नहीं रोकता, मोदी भी नहीं रोकता। लेकिन ये सोच है, नवरात्र के महीने में आप लोगों को चिढ़ा रहे हैं। ये पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा है। सभा में संबोधित कर रहे थे, लोग उनके सामने बैठे थे, उन्हें सुन रहे थे, तो पीएम मोदी ने ये कटाक्ष तेजस्वी यादव, पीएम मोदी ने ये कटाक्ष राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों पर किया। अब चलिए जानते हैं पूरा किस्सा और कहानी। दर्शकों, वीडियो 8 अप्रैल की तेजस्वी यादव ने बताया। कुछ लोगों ने कहा कि उनको लेट से क्यों पोस्ट किया। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे। मेरे पीछे पहले दिन शुरुआत से एक दिन पहले रात का वो वीडियो है, तो उन्होंने लेट से इसको क्यों पोस्ट किया? इस पर तेजस्वी यादव देखिए वहां हंसी उड़ा रहे हैं भाजपा वालों के और कह रहे हैं मैंने जानबूझकर ये वीडियो डाली थी, मैं जानता था कि भाजपा वालों का आईक्यू में टेस्ट कर रहा था। भाजपा वालों ने इस पर बोला और उन लोगों को पलायन के मुद्दे पर इतनी जल्दी बात क्यों नहीं आती, बेरोजगारी पर इतनी जल्दी बयान क्यों नहीं आता उनका, लेकिन हाँ मछली खाने पर वो बोलेंगे। और आपको बता दें तेजस्वी यादव ने ये सफाई दी है कि वो नवरात्र के एक दिन पहले
का वीडियो है जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब जनता यह सवाल कर रही है कि दोनों कम नहीं है, ना तेजस्वी यादव कम है ना बीजेपी कम है। अब तेजस्वी यादव ने अगर मछली खाने का वीडियो पोस्ट किया तो क्यों किया? आपको सोशल मीडिया पर दिखाने की जरूरत है कि आप मछली मटन खाते हैं? क्या जरूरत है दिखाने की? और इस पर बीजेपी को कहा जा रहा है कि बीजेपी को क्या जरूरत है किसी के खाने पीने में टोका टोकी करने पे। लेकिन देखिए दर्शकों, ये एक मुद्दा बीजेपी ने बनाया सनातन विरोध बताने का तेजस्वी यादव को, कि लालू यादव और तेजस्वी यादव सनातन विरोधी हैं। उन्होंने जानबूझकर नवरात्र के महीने में एक काम किया है। लेकिन देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी इस पर बोले और कहा शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव को, ये क्या कर रहे हैं। और देखिए इस पर लगातार जंग छिड़ी हुई है। जेडीयू के कई नेता ने इस पर, जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था, राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था। जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्था के लिए क्या क्या नहीं झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो टाट पतरी वो बदलने की बात आती थी, तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। बारिश में रामलला का टेंट टपकता रहता था और रामलला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। ये उन करोड़ों अरबों लोगों की आस्था पर आघात था जो राम को अपना आराध्य कहते हैं। और हमने इन्हीं लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। और 3 बातें कभी भूल नहीं सकते। एक, 500 साल के अविरत संघर्ष के बाद ये हुआ है। आप सहमत हैं? 500 साल के अविरत संघर्ष के बाद हुआ है, आप सहमत हैं? दूसरा, पूरी न्यायिक प्रक्रिया की कसौटी से कस करके, न्याय के तराजू से तोल करके अदालत के निर्णय से काम हुआ है। सहमत है? तीसरा, ये भव्य राम मंदिर सरकारी खजाने से नहीं, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने पाई पाई दान देकर बनाया है। सहमत है? आरोप लगाया है तेजस्वी यादव पर। अब कहा जा रहा है कि देश का कानून किसी को खाने से नहीं रोकता है, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये इंडी गठबंधन के लोगों का काम है। वीडियो में क्या देख रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वीडियो में क्या दिखा रहे हैं, क्या चिढ़ा रहे हैं। तो पीएम मोदी के बयानों के बाद ये और बयान सुर्खियों में बदल गया है। तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में ऑरेंज खाने का वीडियो यानी संतरे खाने का वीडियो डाला और कहा कि मेरे साथ देखिए, मेरे सहयोगी हैं, हम लोग संतरा खा रहे हैं। अब लग रहा है इस पर भी बवाल मचेगा कि ऑरेंज रंग को क्यों खा रहे हैं। ये धर्म से जोड़ने की आदत बीजेपी को हर बात में है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी लगातार इस पर तेजस्वी यादव की निंदा करते नजर आ रही है। तेजस्वी के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका काम ही है बीजेपी नहीं, लेकिन यहाँ पर विरोध में बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर
राजद के नेताओं ने तेजस्वी यादव का बचाव किया है। वहीं पीएम मोदी जमकर बरसे और कहा, कांग्रेस वाले तो हर बात पर चुनावी मुद्दा बताते हैं, लेकिन देश के लिए ये सब श्रद्धा का मुद्दा था जिसको कांग्रेस वाले ठुकराते हैं। इनको लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। इनको लोगों की, जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, नवरात्र में किसको खुश कर रहे हैं? देखिए, एक बड़ा कटाक्ष है, तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। और पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली कह दिया, नवरात्र में आप किसको दिखा दिखा कर मटन और फिश खा रहे हैं? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जमकर बरसे इस बात पर, इंडी गठबंधन पर पीएम नरेंद्र मोदी। मैं चाहूंगी आपकी राय, कि आपको भी लगता है कि मछली खाने पर इतना बवाल सही है? और क्या आपको यह भी लगता है कि नवरात्र के महीने में ऐसे वीडियो पोस्ट करना क्या एक ये मंशा को दिखाती है जो तेजस्वी यादव यहां पर प्रूफ करते नजर आए हैं? खैर, वो तो बहुत यहां पर जानकार बने और कह रहे हैं मैं आईक्यू टेस्ट कर रहा था। तो क्या आईक्यू टेस्ट करने के लिए आप हेलीकॉप्टर से मछली खाने का वीडियो डालेंगे? आप जरूर राय रखिए इसमें। शुक्रिया आपका। जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो भी पाप किए थे, जो भी रुकावटें डाली थी, उनके साथियों ने जो भी रुकावटें डाली थी, सबको माफ करके राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो खुद कांग्रेस वालों के घर गए, इंडी गठबंधन वालों के घर गए, उनके पुराने पापों को माफ कर दिया और उन्होंने कहा, राम आपके भी है, आप प्राण प्रतिष्ठा में जरूर पधारिए। सम्मान के साथ बुलाया, लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। कोई बताए वो कौन सा चुनावी कारनामा था जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया? वो कौन सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया? ये कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले, जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दा था, देश के लिए ये श्रद्धा का मुद्दा था, ये धैर्य की विजय का मुद्दा था, ये आस्था और विश्वास का मुद्दा था, ये 500 वर्ष की तपस्या का मुद्दा था। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने अपनी सरकार के समय दिन रात जब इसका विरोध किया, तब ये किस चुनाव का मुद्दे के तहत आप कर रहे थे? लेकिन आप राम भक्तों की आस्था देखिए, मंदिर बना तो ये लोग इंडी गठबंधन वालों के घर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देने के लिए खुद गए। जिस क्षण के लिए करोड़ों करोड़ों देशवासी ने इंतजार कर रहे थे, आप बुलाने पर उसकी तरफ देखने नहीं गए। पूरी दुनिया के राम भक्तों ने आपके इस अहंकार को देखा है, आपकी चुनावी मंशा को देखा है। ये चुनावी मंशा थी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आपके लिए चुनाव का खेल है। एक किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति थी। भगवान राम को काल्पनिक कहकर कांग्रेस किस वोट बैंक को खुश करना चाहती थी। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है।